तुम दोनों, चोर चोर, पकड़ो इन चोरों को। तभी गौरी कौवी की नजर रानू चिड़िया के घर में रखे हुए सोने के हार पर पड़ जाती है। चलो चलो, क्या सोच रही हो, चलो भागो यहाँ से। मुंह पर कपड़ा बांधे एक पक्षी तेजी से भागता हुआ गौरी कौवी के घर में घुस जाता है। हाय राम, बचाओ मुझे, कौन हो तुम? चोर चोर, मैं बहुत जोर से मारती हूँ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। गौरी कौवी चोर को मारने के लिए डंडा उठा लेती है और 2-4 डंडे भी जोर जोर से लगाती है। अब बस करो गौरी, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा पति कालू कौवा हूँ। कालू कौवा अपने चेहरे से कपड़ा हटाता है। कालू जी आप, पर आपने ये मुंह पर कपड़ा क्यों बांधा हुआ था? मुझे लगा कोई चोर चोरी करने आया है। गौरी, तुम कितना जोर से मारती हो, मार मार कर तुमने मेरी कमर ही तोड़ दी। हाँ तो मुझे क्या पता था, मुझे लगा कोई चालाक चोर चोरी करने आया है। वैसे कालू जी, इस बोरे में क्या लेकर आए हो आप? इस बोरे में सोने के गहनों के 2 बड़े बड़े सेट हैं, दूसरे जंगल से चुरा कर लाया हूँ मैं। क्या सोने के गहने? फिर तो जल्दी दिखाए कालू जी, मुझे देखने हैं वो। कालू कौवा वो गहने निकालता है और गौरी कौवी वो गहने पहनकर देखती है। गौरी जी, पहनकर देख लिया ना, चलो अब रख दो, कोई पक्षी ना आ जाए। मुझे पक्षियों की कोई चिंता नहीं। कालू जी, आपको पता है ना, हमारे जंगल में हमारी ही तरह के कितने चोर घूम रहे हैं। अगर हमारे घर में भी चोरी हो गई तो? हाँ गौरी जी, इस बात की तो मुझे भी बहुत चिंता है। मैंने इतनी मेहनत से ये गहने चुराए हैं, अब अगर ये गहने मेरे घर से किसी ने चुरा लिए तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। कालू जी, मैं तो कहती हूँ हम अपने घर के बाहर एक वॉचमैन पक्षी खड़ा कर देते हैं, जो हमारे घर की रक्षा करेगा। उपाय तो बहुत अच्छा है, वॉचमैन पक्षी होगा तो जंगल में चोरियां नहीं होंगी। परंतु गौरी जी, वॉचमैन पक्षी को भी तो पगार देनी पड़ेगी ना हमें। हाँ कालू जी, हम अकेले तो पगार नहीं दे सकते। आप जंगल के पक्षियों से जाकर बात करो कि सब पक्षी मिलकर एक वॉचमैन रख लें। हाँ हाँ गौरी जी, मैं कल ही जाकर बात करता हूँ। इन चुराए हुए गहनों को मैं दोबारा चोरी नहीं होने दूंगा। चोर कालू कौवा खुद चोर होकर दूसरे पक्षियों से डर रहा था। अगले दिन सुबह कालू कौवा सारे पक्षियों को जमा कर लेता है। क्या बात है कालू कौवे, तुमने हम सबको सुबह सुबह यहाँ पर क्यों जमा किया है? पक्षियों, तुम सबको पता है ना कि आजकल हमारे जंगल में कितने चोर पक्षी घूम रहे हैं। आए दिन किसी न किसी पक्षी के घर में चोरी हो रही है। बस इसलिए मैंने सोचा कि हम अपने जंगल की सुरक्षा के लिए एक वॉचमैन पक्षी को रख लेते हैं। हाँ हाँ रख लो कालू कौवे, हमने तुमको कब मना किया है? ओए तोते, ठीक से सुन तो ले, मैंने क्या कहा है। मैंने कहा है कि मैं नहीं रखूंगा वॉचमैन, बल्कि हम सब मिलकर वॉचमैन रखते हैं। वॉचमैन पक्षी को हर महीने पगार देनी पड़ेगी। अब अकेले मैं तो हर महीने पगार नहीं दे सकता ना। यार कालू कौवे, तुम तो जानते हो ना, हम पक्षी इतने अमीर नहीं हैं जो अपनी सुरक्षा के लिए हम वॉचमैन रख लें। कबूतर वॉचमैन होगा तो हमारे जंगल की रक्षा करेगा, लाखों के नुकसान से बचाएगा हमें। मैं तो कहता हूँ हमें वॉचमैन आज के आज ही रख लेना चाहिए। नहीं नहीं कालू भैया, वॉचमैन रखने का क्या फायदा? कौन सा हमारे घरों में कोई कीमती चीज है जो चोर चुरा लेगा? वैसे भी अगर चोरी हो भी गई तो भी हमें कोई नुकसान नहीं होगा। हमारे घरों में भोजन के अलावा और कुछ नहीं होता। हम अपने घर की सुरक्षा खुद भी कर सकते हैं। बिना बात के वॉचमैन को रखकर पैसे क्यों बर्बाद करें? हाँ हाँ रानू चिड़िया ठीक कह रही है, हमें नहीं रखना कोई वॉचमैन। हाँ हाँ, मैं भी रानू चिड़िया की बात से एकदम सहमत हूँ। हाँ हाँ, फालतू पैसा थोड़ी ना है जो वॉचमैन को पगार देते रहें। हम अपने घर की सुरक्षा खुद करेंगे अब से। सारे पक्षी रानू चिड़िया की बात मानकर कालू कौवे को वॉचमैन रखने के लिए मना कर देते हैं, जिसके कारण कालू कौवे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। गौरी जी, पक्षी तो मान जाते,
पर रानू चिड़िया ने इतनी बड़बड़ की कि रानू चिड़िया की बात मानकर सब पक्षियों ने वॉचमैन रखने से मना कर दिया। हाँ, अगर अच्छा खासा वॉचमैन रख लेते तो चिंता ना होती, पर रानू चिड़िया ने सारा प्लान चौपट कर दिया। कालू जी, जब तक रानू चिड़िया के घर में खुद चोरी नहीं होगी तब तक वो वॉचमैन के लिए नहीं मानने वाली। कालू कौवा गौरी कौवी की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। अरे वाह, उपाय मिल गया। जब रानू चिड़िया के घर में चोरी होगी तब रानू चिड़िया खुद वॉचमैन रखने के लिए मान जाएगी। परंतु कालू जी, उसके घर में चोरी करेगा कौन? कालू कौवा गौरी कौवी को सारा अच्छे से प्लान बताता है। रात हो जाती है। कालू कौवा और गौरी कौवी मुंह पर कपड़ा बांधे रानू चिड़िया के घर में घुस जाते हैं। कालू जी, वो गमला नीचे गिराए ताकि रानू चिड़िया की आँख खुले और रानू चिड़िया देखे कि उसके घर में चोर घुस आए हैं। कालू कौवा हाथ मारकर वो गमला नीचे गिरा देता है। गमला टूटने की आवाज से रानू चिड़िया की आँख खुल जाती है। कौन हो तुम दोनों? चोर चोर, पकड़ो इन चोरों को। तभी गौरी कौवी की नजर रानू चिड़िया के घर में रखे हुए सोने के हार पर पड़ जाती है। चलो चलो, क्या सोच रही हो? चलो भागो यहाँ से। कालू कौवा और गौरी कौवी रानू चिड़िया से बचकर तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। शुक्र है मेरी आँख खुल गई, वरना वो चोर मेरे घर में चोरी कर लेता। कालू कौवा ठीक कहता है, हमें अपने जंगल में अब वॉचमैन को रख ही लेना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा रानू चिड़िया को डराकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। गौरी जी, हम सफल हो गए। देखना कल सुबह रानू चिड़िया खुद ही वॉचमैन रखने का बोलेगी। गौरी कौवी ने तो जब से रानू चिड़िया का वो सोने का हार देखा था, वो तो बस उसी हार में खोई हुई थी। क्या हुआ गौरी जी, कहाँ खोई हो तुम? कालू जी, रानू चिड़िया के घर पर मैंने मोटा सोने का हार देखा है। अगर वो हार किसी तरह चुरा ले तो हमारे पास 3-3 सोने के गहने हो जाएंगे। क्या सच में गौरी जी, रानू चिड़िया के घर पर सोने का हार है? हाँ कालू जी, एकदम चमकीला मोटा सोने का हार है। वो दोनों कौवों के मन में सोने के हार का लालच आ जाता है। गौरी जी, आज फिर से रानू चिड़िया के घर में चोरी करेंगे और उसका वो सोने का हार चुरा लेंगे। जब वो सोने का हार चोरी होगा तभी रानू चिड़िया वॉचमैन के लिए मानेगी। बस फिर क्या था, आज रात दोबारा से कालू कौवा और गौरी कौवी मुंह पर कपड़ा बांधे रानू चिड़िया के घर में घुस जाते हैं। वो जैसे ही हार उठाते हैं तो रानू चिड़िया अपनी आँख खोल लेती है। मुझे पता था तुम चोर जरूर आओगे मेरे घर में चोरी करने। आज तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। चोर चोर, पक्षियों पकड़ो इन्हें, इन चोर को पकड़ो। कालू कौवा और गौरी कौवी डर जाते हैं। वो दोनों बाहर की तरफ भागते हैं, पर बाहर तो पहले से ही सारे पक्षियों ने उन दोनों को घेरा हुआ था। चलो पक्षियों, सब अपने अपने डंडों से इन चोरों का कीमा बना दो। सारे पक्षी कालू कौवे और गौरी कौवी की खूब पिटाई लगाते हैं। बुरी तरह से मार पड़ने से उन दोनों कौवों का तो एक पंख टूट गया था। अरे ये तो कालू कौवा और गौरी कौवी है। अच्छा, तो तुम दोनों रानू चिड़िया के घर में चोरी करने आए थे। एक तो वॉचमैन रखने की बात करते हो और दूसरी तरफ खुद ही चोरी करते हो। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को अच्छी सजा मिली। अब तुम दोनों हमेशा एक पंख से ही उड़ना। दोनों कौवों ने अब चोरी न करने का पक्का फैसला कर लिया। कालू जी, आज ये सब कहाँ भाग गए? मैं तो उस छोटी चिड़िया पे पानी डालने वाली थी। गौरी कौवी ने इतना कहा ही था कि तभी चिड़िया और मिट्टू अपने मटके का पानी कालू गौरी पर डाल देते हैं। अच्छा, मुझे भिगाना चाहती थी, अब आया ना मजा खुद भीग कर। ये सब तुमने क्या किया? ठंड में हमारे ऊपर पानी क्यों डाल दिया? इस बार कालू गौरी सर्दियाँ बिताने के लिए हीटर लाए थे। गौरी कौवी को अपने हीटर का बहुत घमंड था। पति जी, हम पैसे खर्च करके अपने आप को गर्म रखते हैं
और इनको देखो कैसे फ्री की आग जलाकर बैठे हैं। हाँ गौरी, और इसका बिल भी तो नहीं आता। हम तो लुट गए, हम तो लुट गए, हम तो लुट गए हीटर लग के। नहीं नहीं कालू जी, मैं इनको फ्री में पंख नहीं सेकने दूंगी। अभी मचा चखा के आती हूँ, आप देखें। ऐसा कहकर गौरी कौवे पानी का मटका उठाती है और उड़ते हुए चिड़िया की आग पर डाल देती है। गौरी, क्या कर दिया आपने? हमारी आग क्यों बुझा दी? मैंने जानबूझकर थोड़ी ना किया है। मैं तो रास्ते से पानी लेकर जा रही थी, मुझे क्या पता था तुम सब घर के बाहर आग जलाकर बैठे हो। ऐसे हंसते हुए गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। ये गौरी की बच्ची सब जानबूझकर करती है, इतनी ठंड में हमारी आग बुझाती। भला ऐसा कोई भी करता है? कोई बात नहीं कबूतर भैया, गलती से हो गया होगा। आप जंगल से सूखी लकड़ियाँ ले आए, मैं इंसानों की बस्ती से आग लेकर आती हूँ। आप छोड़े वो सब, हम फिर से आग जलाएंगे। फिर कबूतर सूखी लकड़ियाँ लेने जंगल जाता है और चिड़िया इंसानों की बस्ती से आग लेकर आती है। वो बड़ी मुश्किल से फिर से आग जलाते हैं। चिड़िया बहन, जंगल में तो बहुत ठंड है, अगर ये आग ना होती तो हमारा क्या होता? मैं तो मर ही जाता। वो ऐसे बातें कर फिर से अपने पंख सेकने लगते हैं, मगर गौरी कौवी कहाँ चैन से बैठने वाली थी। वो अपने पति कालू से कहती है, कालू जी इस बार तुम जाओ, चिड़िया की आग में पानी डाल दो, आग बुझाकर बड़ा मजा आता है। हाँ हाँ गौरी जी, मैं ही जाता हूँ, और देखना कैसे एक ही बार में मैं इनकी आग बुझा दूंगा। ठंड से मारूंगा इन्हें, ठंड से। ऐसा कहकर कालू कौवा मटका लेकर नदी पर जाता है और पानी से भरकर लाता है। वो भी जानबूझकर आग पर पानी से भरा मटका गिरा देता है और उनकी मेहनत से जलाई हुई आग फिर से बुझ जाती है। कालू, ये क्या कर दिया आपने? पहले गौरी कौवी ने हमारी आग बुझाई और अब तुमने। आप दोनों हमें परेशान क्यों कर रहे हो? अगर रास्ते में आप आग जलाकर बैठोगे तो पानी भी रास्ते में ही गिरेगा। तुम सब अपने अपने घरों में जाकर बैठो। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और उनकी आग फिर से बुझ जाती है। दोस्तों, ये शैतान कौवे अब हमें यहाँ नहीं बैठने देंगे। चलो अब चलते हैं, कल से मेरे घर के सामने आग जलाया करेंगे। ऐसा कहकर वो सभी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। गौरी जी जल्दी से हीटर चालू करें, नदी से पानी लाने में मेरी कुल्फी जम गई। हाँ कालू जी, मेरी भी कुल्फी जम गई थी। बहुत ठंड है बाहर, अब ये बताओ वो वहाँ से भागे या नहीं? भाग गए सब के सब। बड़ा मजा आया आग में पानी डाल के। ऐसा करके वो कौवे बहुत खुश होते हैं। अगले दिन वो सभी पक्षी मिट्टू के घर आग जलाकर बैठे हुए थे। तभी गौरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी ये देखिए, ये तो बड़े चालाक निकले, हमारी नजरों से छिपकर यहाँ आग जलाकर बैठे हैं। अभी जाता हूँ मटका लेकर और इनकी आग बुझा के आता हूँ। तुम बस घर जाकर हीटर चालू करो, पिछली बार की तरह मेरी कुल्फी ना जम जाए कहीं। ऐसा कहकर कालू कौवा फिर से मटका लेकर नदी पर जाता है और मिट्टू की आग पर फिर से पानी गिरा देता है। उनकी आग फिर से बुझ जाती है। कालू, तुम हमारी आग को जानबूझकर बुझाते हो, क्योंकि आज तो हम तुम्हारे घर के जाने आने वाले रास्ते में भी नहीं बैठे, फिर हमारी आग के ऊपर से पानी लेकर क्यों गुजरे? अब मेरी मर्जी, मेरा मन जहाँ से जाने का करेगा वहीं से जाऊंगा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। ऐसा कहकर कालू कौवा हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। वो सब ठंड से ठिठुर रहे थे। अब बहुत हो गया, ये तो जानबूझकर हमारे आग बुझाते हैं, वरना यहाँ से जाने का इनका क्या काम था? हाँ रानो बहन, आप ठीक कहती हो, इन्हें अब सबक सिखाना ही होगा कि ठंड में किसी को कैसे सताते हैं। ऐसे योजना कर वो अपने अपने घर चले जाते हैं। कालू गौरी तो बहुत खुश थे और अपना हीटर चलाकर खुद को गर्म कर रहे थे। गौरी जी, बाहर तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। जैसे ही मैंने मिट्टू की आग बुझाई, सब के सब ठंड से कांपने लगे थे और अपने अपने घर भाग गए। कालू जी, कल हम दोनों चलेंगे। मैं तो उस छोटी चिड़िया के ऊपर भी पानी डालूंगी, जब देखना वो चिड़िया ठंड में कैसे रोएगी।
हाँ हाँ गौरी जी, फिर तो बड़ा मजा आएगा। चलो हम अभी मटका भर के ले आते हैं, जैसे ही वो आग जलाएंगे तुरंत ही पानी डाल देंगे। ऐसे वो दोनों अपने अपने मटके लेकर ठंड में पानी भरने चले जाते हैं। वो उन पक्षियों को सताने के लिए खुद भी बहुत मेहनत कर रहे थे, मगर बाकी पक्षियों ने भी कौवों से बदला लेने की योजना बना ली थी। वो अगले दिन फिर से आग जलाकर बैठ जाते हैं और फिर से कौवों का इंतजार करते हैं। कबूतर भैया, क्या उन बुरे कौवों पर ठंड में पानी डालना ठीक रहेगा? हाँ हाँ चिड़िया, तभी उनको सबक सिखा पाएंगे। ऐसे नहीं सुधरेंगे वो, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और तुम दोनों ध्यान से सुनो, वो जैसे ही यहाँ आए तुम उससे पहले ही इस पेड़ पर छुप जाना और नजदीक आते ही उन दोनों पर पानी डाल देना। और मैं भागा भागा उस कालू कौवे के घर जाऊंगा और उनका हीटर भी चुरा लाऊंगा। जब देखना कैसे सर्दी से काएं काएं करते हुए यहाँ वहाँ भागेंगे वो। ऐसे वो सभी पक्षी अपने साथ भी मटका लेकर बैठे हुए। कुछ देर बाद उन्हें कालू गौरी मटका लेकर दूर से आते दिखाई देते हैं। वो जल्दी से पेड़ के ऊपर छुप जाते हैं। कालू जी, आज ये सब कहाँ भाग गए? मैं तो उस छोटी चिड़िया पे पानी डालने वाली थी। गौरी कौवी ने इतना कहा ही था कि तभी चिड़िया और मिट्टू अपने मटके का पानी कालू गौरी पर डाल देते हैं। अच्छा, मुझे भिगाना चाहती थी, अब आया ना मजा खुद भीग कर। ये सब तुमने क्या किया? ठंड में हमारे ऊपर पानी क्यों डाल दिया? गौरी कालू, हम तो अपने आग बुझाने के लिए पानी डाल रहे थे, बीच में तुम आ गए तो हम क्या करें? कालू जी, चलो हीटर के सामने बैठते हैं। आज तो इन्होंने हमारी चाल हम पे ही फेंक दी। गौरी, अब जल्दी चलो, घर हीटर के सामने बैठते हैं, कुल्फी जम रही है मेरी। फिर वो दोनों ठंड से कांपते हुए घर भागते हैं, मगर कबूतर ने तो उनका हीटर पहले ही चुरा लिया था। गौरी, हमारा हीटर कोई चोरी कर ले गया, अब हम क्या करें? कालू जी, मुझे तेज ठंड लग रही है, हम जल्दी से चिड़िया के पास चलते हैं। चलो उनकी ही आग पे पंख सेकेंगे। फिर वो दोनों भागे भागे कबूतर चिड़िया के पास आते हैं, मगर कबूतर तो उन्हें अपने पास बैठने भी नहीं देता। कबूतर मेरे भाई, प्लीज हमें आग के सामने बैठ जाने दो, हमें बहुत ठंड लगी है। नहीं गौरी, आज तुम्हें हम में से कोई भी अपने पास नहीं बैठने देगा, आप कल आना, अब जाए यहाँ से। चिड़िया, कैसी बातें करता है ये तोता, ठंड तो हमें अब लगी है, कल क्या करेंगे हम? हाँ, और हम दोनों आप सबसे माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दो और हमें प्लीज पंख सेकने दो। वो दोनों ऐसे खूब मिन्नतें करते हैं, मगर कोई भी उन्हें अपने पास नहीं बैठने देता। और इस तरह से उन्हें सर्दी के मौसम में पानी में भीगकर अपनी शैतानी की सजा मिलती है और वो दूर बैठे बैठे ही कांपते रहते हैं।